सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी इस लाइव सेशन से जुड़ेंगे वीडियो को शेयर कर देंगे। कल हम लोगों ने सीतापुर बेल्ट कांड को लेकर के उस पे बीएसएफ पे कार्रवाई कराने के लिए डीएम आवास का घेराव किया था। घेराव में हम लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा और उस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को और वहाँ बैठे अधिकारियों को ये हम लोगों ने चेताया कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तमाम लोग सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा शांत हो गया, अब कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कल हम लोग को वापस लौटते हुए काफ़ी देर हो गया था, लगभग रात के 12-1 बज गया था। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो लोग इस सेशन से जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोगों में जो एक तरीके से अफवाह है उस पर मिट्टी डले। ठीक है, तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और हम लोगों की तरफ से पूरी मजबूती से, पूरा दमदारी से इस लड़ाई को आवाज़ उठाई जा रही है और उठाई जाएगी। इसमें कई सारी पहलू हैं, क्योंकि पीड़िता हैं, उनकी वाइफ हैं, उनसे सरकार के कुछ अधिकारी मिले हैं, एसपी साहब से उन्होंने मुलाकात की है, वहाँ के डीएम साहब ने मुलाकात की है, हम लोगों से की है। तो हम लोगों ने भी 4 दिन का समय दिया है और एसपी और डीएम साहब ने उनकी वाइफ को भी 4-5 दिन का समय दिया है। तो देखिए, शासन प्रशासन रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि बीइंग एडवोकेट मुझे भी कानून पे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। कानून फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबको कानून पे भरोसा रखना पड़ेगा और हम लोगों को भी रखना पड़ेगा। हम लोगों ने 4 दिन 5 दिन का समय दिया है और सरकार को करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे शिक्षक समाज के मान सम्मान का विषय है, ये हम लोगों के मान सम्मान का विषय है और ख़ास करके हमारी कुर्मी बिरादरी के मान सम्मान का विषय है। वो हमारी जाति बिरादरी से आ गए। मैं प्लीज़ आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें जाति बिरादरी का एंगल नहीं आना चाहिए, जातिगत नहीं, तो भैया देखिए, ये जातियाँ आपने बनाई, जाति रूप से गरियाया आपने हमको, जाति रूप से मजबूत आपने मुझको किया। हम लोग तो नहीं जानते थे, हम लोग तो एक समय ऐसा था कि शर्माते थे कि कोई हमें हमारी जाति से नाम ले लेगा, तो यार बहुत हम छोटी जाति से हैं या फिर बैकवर्ड हैं, तो फॉरवर्ड वाले सोचेंगे कि हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, इन सब चीज़ों से। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो फैक्ट है उस फैक्ट पे मैं हमेशा रहता हूँ। अगर आपने जातियों में हमको बांटा है तो उस जाति की प्रिविलेज लेना मेरा कर्तव्य है, संवैधानिक अधिकार है। और ये जातीय सर्टिफिकेट हम नहीं बनाते, ये गवर्नमेंट बनाती है और उस पर हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे। मुद्दे पे आते हैं। विशेष मुद्दा ये है कि कल हम लोगों ने एडीएम साहब से और एसपी महोदया से, दोनों लोगों से पूरी मजबूती से इस प्रकरण पे बात की। उन्होंने एक पूरा हम लोगों को भरोसा दिलाया कि न्याय होगा। आपको 2-3 तारीख तक वो जेल के बाहर होंगे और उनका जो भी जाँच हो करके जो भी सही लगेगा उस पर वो काम किया जाएगा। हम लोगों ने पूरी बात को रखा वहाँ पे एसपी महोदया के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ कि ऐसी प्रकरण है, तमाम चीज़ें जो कि भाई क्यों मास्टर साहब बेल्ट निकाल लिए, मास्टर साहब बेल्ट कांड के वीडियो जो जारी हुआ उससे पहले मास्टर साहब के साथ क्या हुआ है। हाँ, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पूरी मजबूती से रखी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई उसमें कोर कसर रखी है, कोई कोर कसर नहीं रखी है। पूरी मजबूती से, पूरी दमदारी से हम लोगों ने वो वहाँ अपनी बात रखी है। कोई, और फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से हम डरने दमने वाले लोग नहीं हैं। पूरे समाज को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जब तक मैं जिंदा रहूँगा अत्याचार नहीं होने दूंगा। जिस दिन ये लगेगा कि अत्याचार हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या तो सामाजिक होने का जो टैग है मेरे ऊपर वो मैं टैग हटा लूंगा या अपने आप को ख़त्म कर लूंगा। मुझे किसी से डर नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि कोई 2 कौड़ी का बीएसए किसी शिक्षक के ऊपर इस तरीके से जातिगत गालियां नहीं दे सकता है।
कोई 2 कौड़ी का बीएसए उन्हें मरवा अपने गुंडों से नहीं सकता है। और वो जो चपरासी टाइप के लोग हैं वो सब जेल जाएंगे, बीएसए के चक्कर में सब जेल जाएंगे, वो तय है। आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन जेल मजबूती से जाएंगे। और मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यार जब हम जैसे नौजवान लोग तैयार हैं, आप कुर्मी सभा बना के रखे हैं, आप यादव सभा बना के रखे हैं, आप ओबीसी सभा बना के रखे हैं, आप फलाना सभा बना के रखे हैं। अरे किसके लिए बना के रखे हैं? आप शिक्षक संघ बना के रखे हैं, किसके लिए बना के रखे हैं? भाई बीएसए संघ बना है, अधिकारी संघ बना है, पूरी मजबूती से काम कर रहा है। तो आपका शिक्षक संघ कहाँ है? आप कहाँ हैं? ये दो मुही बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए दिन गुजरने वाले हैं, इस पूरे प्रकरण से पूरे प्रदेश का शिक्षक जान गया है कि शिक्षक संगठन सिर्फ पंडित ठाकुर लोगों का पर्सनल संगठन है। इन पर आएगा तो ओबीसी झंडा डंडा लेकर के चल पड़ेगा। अगर पिछड़े दलितों की बात आएगी तो जरूरत के हिसाब से वो लोग निकलेंगे। अब दूसरा पहलू कि भैया शिक्षक संगठन निकल क्यों नहीं रहा है? शिक्षक संगठन के तमाम साथी, शिक्षक संगठन के तमाम पदाधिकारी जिले के जो अवैध वसूली करते हैं, जो पूरा मजबूती से वहां भ्रष्टाचार करते हैं, उन लोगों का कंसर्न ही यही है कि बीएसए साहब को सेट करना है और पूरी मजबूती से मलाई काटना है। तो भैया हम लोगों के जिंदा रहते ये नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई मैं उन चाटुकार, उन भ्रष्ट चपरासियों के ऊपर भी मुकदमा कराऊंगा। और मैं जो भी शिक्षक साथी हैं, मुझे गुप्त रूप से अपने जिले की रिपोर्ट बताएं कि कौन वहां मठाधीश बना बैठा है, कौन वहां बीएसए का दलाल बना बैठा है, वो मुझे गुप्त रूप से बताएं। मैं उन सब का नाम सोशलाइज करूंगा, ठीक है? मैं सब का नाम सोशलाइज करूंगा। किसी को लूटने नहीं दूंगा, किसी को पीटने नहीं दूंगा। मैं कोई शिक्षक संगठन नहीं चला रहा हूं जब तक बेसिक में नहीं हूं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि शिक्षक संगठन से ज्यादा मजबूती से मैं आपके साथ खड़ा रह के आपकी मदद करूंगा। ये सो कॉल्ड शिक्षक संगठन वाले जो अपने आप को जिला अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, कोंडा अध्यक्ष, टोंडा अध्यक्ष बने हैं, मिश्रा जी, पंडित जी, ठाकुर जी, फलाने जी, या जो भी बैकवर्ड दलित भी उमें जी बने हैं, वो भी मलाई लूटने के चक्कर में वहां वो भी पूरी तरीके से वही हो गए हैं, ठीक है? इनको छोड़ने वाला अमरिंदर नहीं है। ये जो प्रकरण हो रहा है यहाँ, ये जो प्रकरण सीतापुर में हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मैं एक नमूना पेश करूंगा। किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं उस परिवार को भी पूरी दमदारी से कहना चाहता हूं कि देखिए आप हमारी मां समान हैं, वो हमारे पिता समान हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम गलत हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, तो मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं एक समाज का सिपाही हूं, मैं आपके बिरादरी का हूं, मैं आपका बेटा हूं। और वो जिनके साथ गलत हुआ है वो हमारे शिक्षक हैं। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैं भी एक शिक्षक हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लिए लड़ूं और पूरा समाज लड़े उनके लिए, ठीक है? मैं ये सोशल मीडिया पे लाइव इस वजह से कर रहा हूं कि पूरा समाज पूरी मजबूती से लड़े, तब जाकर के काम चलेगा। केवल अमरिंदर पटेल, सनी पटेल या फिर जो भी लोग एक्टिव है इस प्रकरण पे, उनके लड़ने से नहीं होगा। जब तक उत्तर प्रदेश का एक एक मास्टर, एक एक कुर्मी, एक एक बहुजन नहीं निकलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा भैया। 10-20 हजार का तेल फूंक दिए होंगे हम लोग सिर्फ निस्वार्थ। क्यों? क्योंकि हमारा शिक्षक समाज पीटा जा रहा है। हमें दर्द है कि कल मैं अगर बेसिक में आऊंगा और बेसिक में अपने आप को जागरूक, मजबूत मैं कह रहा हूं, तो मुझे कैसे कहूंगा कि मैं मेरे जानते हुए मेरे शिक्षक को पीट दिया गया था। मैं ये डंके की चोट पे कर रहा हूं। मैं जिस दिन बेसिक में आऊंगा, सर पे कफन बांध करके ये लड़ाई लड़ूंगा।
और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा, ठीक है। लेकिन मैं उस दिन का इंतजार नहीं करूंगा। आज अगर मैं समाज का हितैषी हूं, समाज के हित की बात करता हूं, अपने आप को सोशलाइज मैं करता हूं, तो बेसिकली आज से ही, अभी से ही मुझे ये चीजें करनी होंगी। और मैं फिर सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग पूरी मजबूती से इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। वो जो सीतापुर के लोग शिक्षक हैं, जिनकी फट रही है बीएसए से, जिनकी फट रही है योगी आदित्यनाथ से, अरे एक ही जीवन मिला है, जीवन लत्ता की तरह बिता दो, शान से बिता दो, वो तुम्हारा। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है कि आपकी नौकरी दे दे, आपको आपकी नौकरी ले ले, दोनों नहीं है। सोशल मीडिया है, आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाइए, पूरी दमदारी से लड़ेंगे। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। शिक्षक समाज एक रहेगा, कुर्मी समाज एक रहेगा, बहुजन समाज एक रहेगा। आप एक नहीं रहोगे तो ये सो कॉल्ड शिक्षक संघ वाले लोग आपको चूतिया बना। अभी एक ब्राह्मण के साथ कांड हुआ था, सारे बहुजन लोग, सारे पिछड़े दलित लोग दरी बिछाई लेके जिंदाबाद जिंदाबाद। सालो चूतिया हो क्या तुम लोग? तुम्हारी लड़ाई होती है, कोई नहीं लड़ रहा है, और सिर्फ दिखावटी लेटर जारी किया जा रहा है, डीएम से मिला जा रहा है। रोड पे क्यों नहीं हो? एक एक दिन की रोक, एक एक दिन के लिए सीएल क्यों नहीं ले रहे हो? सब लोग पूरे प्रदेश से बसें क्यों नहीं जा रही हैं? ठाकुर पंडित का मामला होगा तो साले तुम लोग जाओगे ठाकुर साहब का वो करने, रहनुमाई करने। क्यों जाते हो भाई? बैकवर्ड दलित समाज में पैदा होना क्या गुनाह है? क्या दरी चटाई बिछाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं क्या? ये जो काम कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। और सीतापुर के नपुंसक शिक्षक, हमारी कई महिलाएं हैं वहां, मुझसे फोन करती हैं कि भैया हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं आपके समाज के, वो लोग नपुंसक हैं, सिर्फ फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, अपने से लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? कोई जान से मार देगा क्या? पिछड़े दलितों का जान हलवा है क्या? अब आप सही है तो कोई नौकरी आपकी छीन लेगा क्या? अरे मुझे थ्रेट मिल रहा है, मुझे ठाकुरों से गालियां मिल रही है, मुझे पंडितों से गालियां मिल रही हैं, मुझे जो अपने आप को फॉरवर्ड मानसिकता के लोग हैं उनसे गालियां मिल रही हैं। तो लड़ाई लड़ना छोड़ दें? मैं तो कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी से भी मुझे खतरा है, तो मैं लड़ाई लड़ना छोड़ दूं? 5 साल से यार पिछड़े दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे समाज के मास्टरों को पीट दिया जा रहा है तो मैं लड़ूंगा नहीं? हमारे समाज के लोगों को घास मुरई जैसे काट दिया जा रहा है तो क्या हम लड़ना छोड़ देंगे? मैं इस वजह से कि हमारे फलाने से दोस्ती हमारी बिगड़ जाएगी, पांडे जी से हमारी अच्छी दोस्ती है, ठाकुर साहब से हमारी अच्छी दोस्ती है, दोस्ती बिल्कुल रहेगी। लेकिन हमारे मान सम्मान के खिलाफ गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, बोलेंगे। दोस्ती अलग बात है, लेकिन हम मर थोड़ी ने गए हैं, हमारा जमीर थोड़ी ना मर गया है कि हमारे समाज का इंसान मार खा रहा है और हम उनकी रहनुमाई करें। घंटा नहीं करेंगे, आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। इस समाज में पैदा हुए हैं हम लोग और उस समाज की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। उस समाज के, जब उस समाज का कोई व्यक्ति गलत करता है तो पूरा समाज गाली, अरे साला एक कुर्मी है, पूरा समाज गंधवाया है, आज साला पटेलवा है। और जब आज हमारे समाज से गलत हो रहा है तो हम नहीं बिल्कुल खड़े होंगे यार। जब योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुर होने पर गर्व हो सकता है, ऑन रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर होते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी ठाकुर बिरादरी पे गर्व करता हूं, तो मैं अमरिंदर पटेल, मुझे भी सरदार पटेल के वंशज होने पे गर्व है, सोनेलाल पटेल के वंशज होने पे गर्व है, मुझे भी गर्व है और आजीवन रहेगा। जिसको जो उखाड़ना हो, जिसको जैसे लड़ना हो, मैं तो समाज की लड़ाई, समाज को जागाने का मैंने प्रतिज्ञाबद्ध कर ही लिया है और मैं जीवन भर ये करता रहूंगा। जिसको दर्द हो, जिसकी आंतड़े फूल आटे, हाँ, जिसको मैं आतंकवादी लगूं, जिसको मैं जातिवादी लगूं, लगता रहूं। वी हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपके पेट में मरोड़ हो रहा है और हो नहीं हो रहा है तो जुलाब पी लीजिए, लेकिन ये सोचिए कि अमरिंदर की आवाज को आप दबा देंगे, मुझे मेरे कार्य करने से रोक लेंगे आप, तो ये आपका कोरा सपना है। ये आप ये जो सोच रहे हैं कि बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम जैसे नौजवानों ने ये ठान लिया है कि भैया हमारे समाज के लोगों को आप
दिन दहाड़े बेल्टों से मार दोगे, लात जूतों से मार दोगे, तो अमरिंदर पटेल नहीं चुप बैठेंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के किसी कोने में कोई भी हादसा होगा, ये आपका भाई, आपका साथी, आपका अनुज पूरी मजबूती से वहां खड़ा मिलेगा। कोई डरना नहीं है किसी को, किसी से भय नहीं है। लोकतंत्र में हमारी वोट की ताकत बहुत ज्यादा है। कोई दो कौड़ी का जातिगत बीएसए, जातिवादी बीएसए किसी कुर्मी समाज के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है। आज आपको लग रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो योगी आदित्यनाथ जी हमको बर्बाद कर दिए हैं। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लिए हैं। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी से नहीं डरते हैं। डरना उनको पड़ेगा, मुख्यमंत्री उनको बनना है, हमसे वोट उनको लेना है। अमरिंदर भिखारी हैं, अमरिंदर झोला उठा के जब मन होगा जहां चल देंगे। अमरिंदर का समाज अमरिंदर को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं मुख्यमंत्री बनना है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको सांसद बनना है, आपको विधायक बनना है, तो अमरिंदर, कुर्मी, चमार, यादव, कन्नौजिया, फलाने हर जातियों को आपको पैर पकड़ना पड़ेगा। आपको उनको इज्जत देनी पड़ेगी, उनकी सुननी पड़ेगी। उदाहरण के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं, आप देख लो, वो बंदा योगी आदित्यनाथ जैसे इंसान को खूब गरियाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि इस वजह से पूरी मजबूती से गुलामी कर रहे हैं, उनके पैर के बगल बैठ रहे हैं, उनकी हाल चाल ले रहे हैं। तो वो ताकत हम सामाजिक लोग हैं, हम जानते हैं तो उत्तर प्रदेश में वोट की क्या ताकत है हमको बेहतर पता है। आप सभी लोग इस भाई की आवाज को उठाइए, इस भाई के वीडियो को शेयर करिए। सीतापुर का कांड मात्र एक कांड नहीं है, हर जिले में होता है, लेकिन हर कोई डरपोक है, कोई बोल नहीं पा रहा है, आवाज नहीं उठा पा रहा है। इस वजह से आज हम लोग पिछड़े हैं, आज हम लोग कमजोर हैं। हम लोगों को पूरी मजबूती से अपनी आवाज को लेकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोगों को सीतापुर का कांड में नजीर पेश करना होगा और उत्तर प्रदेश के वो तमाम भ्रष्ट अधिकारी अमरिंदर पटेल के बारे में जानते हैं कि अमरिंदर पटेल मर जाएगा। जब तक मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर मिलूंगा सीतापुर में, दोगुनी चौगुनी ताकत से मिलूंगा, पूरी मजबूती से मिलूंगा। उस बीएसए को फिर मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे समाज पर जो लातों घूंसों से मरवाया है, हम लोग भी मौका मिलेगा उसको जूतों से पिटवाएंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं तुम एक अधिकारी को मरवाओगे, मैं बिल्कुल मरवाऊंगा। वो मुझे जेल करवा दे, वो मुझे फांसी करवा दे। हमारा समाज जब हम जैसे लोग कुर्बानी देंगे तब हमारा समाज जागेगा, तब हमारे समाज के लोग शान से जी पाएंगे। जिस तरीके से इस बीएसए ने दुर्दांत अपराध का कार्य किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नहीं कल बदला लिया जाएगा, पूरी मजबूती से बदला लिया जाएगा। जितने लोग बीएसए ऑफिस में हमारे समाज के शिक्षक के ऊपर हाथ उठाए हैं, सबको रेला जाएगा, सबको ढकेला जाएगा, सबको लतियाया जाएगा। वहाँ जो वहाँ संविदा कर्मी हैं, 7,000 की नौकरी करते हैं और वीआईपी प्रोटोकॉल लेके चलते हैं। बेटा तुम लोगों का मैं चिट्ठा निकाल रहा हूँ। जो तुम लोग एबीएसए का पूरा प्रोटोकॉल, एबीएसए का पूरा सिस्टम लेकर के पूरे जिले में लुटाई कर रहे हो, सब मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है, सारी जानकारी मुझे मिल रही है। आज नहीं कल तुम लोग जेल जाएगा। हो साले संविदा पे गुंडई तुम्हारे सरकारी ऑफिसर वाली है, सारा सब कुछ रेल दिया जाएगा। तुम लोगों को सूत समेत तुम लोगों से बदला लिया जाएगा। तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, कुर्मी समाज में जन्मे विजेंद्र वर्मा जी को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनके खिलाफ करनी भरनी सरनी सेना कोई भी इकट्ठा हो जाए, घंटा हमको नहीं फर्क पड़ता। लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम कुर्मी कर रहे हो, कुर्मी नहीं इकट्ठा होंगे, लेकिन करनी सेना इकट्ठा हो जाएगी। तो मेरा नाम अमरिंदर पटेल है। जौन सेना इकट्ठा होना हो वो सेना इकट्ठा हो जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता।
इतू सा फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है करिए, आपको मुझे मारना है आइए मारिए। जब हम लोग लात जूता खाएंगे पिछड़े लोग, तब जाकर के हमारा समाज जागेगा और तब आपसे लड़ना चालू करेगा। तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लड़ाई पूरी मजबूती से जारी रहेगी।